कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी के पेपर के लिए दो इम्पोर्टेंट सेट पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सेट ए और सेट बी, और सेट ए और सेट बी की हमने आंसर शीट तैयार कर ली है आपके लिए, ताकि आप हर एक प्रश्न को आंसर सहित कंप्लीट कर सकें और 75 में से 75 नंबर आराम से आप कवर कर सकें। देखिए, वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको 75 में से 75 नंबर प्राप्त हो, तो देखिए आप ये दोनों ही सेट अच्छे से फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लीजिए। आपको फिर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आराम से आपके 75 के 75 नंबर कवर हो जाएंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और यहाँ पर सेट ए को हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो देखिए, जो उद्धव था उसने गोपियों को क्या संदेश दिया, तो इसका आंसर है आपका योग साधना का। दूसरा है छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि है जयशंकर प्रसाद। तीसरा है संचय भावों की संख्या है, तो संचय भाव की संख्या है 33। यदि इसका उल्टा पूछा जाए कि स्थायी भाव की संख्या, तो स्थायी भाव में रहेगी आपकी संख्या 10। चौथा है दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहेंगे। पांचवा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। ये क्या है, आपकी एकांकी की निबंध की व्यंग की कहानी है, तो ये आपकी एक कहानी है। छठा है दशानंद में समास है, तो देखिए दशानंद में आपका समास है बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए, तो यह हमने सॉल्यूशन के साथ में यानी कि आंसर सहित कंप्लीट कर ली है सही विकल्प। चलिए, इसके बाद में है रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखे। देखिए, इनके सामने ही इनके आंसर दिए हैं, हमें बस केवल यहाँ पर चुनना है कि कौन से में क्या आएगा, केवल मात्र। ठीक है, चलिए, तो पहला यहाँ पर पढ़ते हैं और समझते हैं कि कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया है। तो कवि के सरल स्वभाव के कारण रिश्तेदारों ने कि मित्रों ने धोखा दिया है, तो इसका आंसर है मित्रों ने। दूसरा है भोलानाथ और उसके साथी खालिस्तान बिल के पानी उलझने लगे, तो भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल के पानी को उलझने लगे, इसमें आपका चूहो भराएगा। तीसरा है प्रबंध काव्य में खालिस्तान भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य में आपके 2 भेद होते हैं। चौथा है छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। चौथा है कि सूर की भक्ति खालिस्तान भाव की है, तो जो सूर की भक्ति है वो है दास भाव की। छठा है बाल गोविंद भक्त खालिस्तान की ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, तो इसमें आपका आएगा कबीर। ठीक है, इसमें क्या भराएगा आपका कबीर। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए। चलिए, इसी तरह से हम सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे। तो पहली जोड़ी है आपकी रामचरितमानस, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी महाकाव्य। दूसरी है सूर का पद, सूर का पद है आपका सूरदास। तीसरी है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भक्त, इसकी जोड़ी है रामवृक्ष बेनीपुरी। माता का आंचल है शिव पूजन सहाय। और राम लक्ष्मण संवाद, इसकी जोड़ी आपकी तुलसीदास। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है सत्य असत्य का चयन कीजिए। देखिए, भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपको वही देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में 100% पूछ जाएगी। देखिए, आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी आराम से सारे विषय के आंसर शीट की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, या आप डिस्क्रिप्शन में ना जाए तो आप चैनल पे जाएंगे, तो चैनल 8 पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, हमारी एप्लीकेशन की जो सीट है वो बहुत ही कम बची है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न है
कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य माने जाते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। जो सूरदास जी के गुरु थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है, ठीक है। दूसरा है बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है विनय पत्रिका के रचनाकार सूरदास है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो बिल्कुल सत्य है, ये भी आपका। पांचवा एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो एकांकी में 4 अंक नहीं होता है, एकांकी में केवल मात्र 1 अंक होता है। छठा है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, तो ये भी आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे सत्य और असत्य लिखना है, यहाँ पर मैंने केवल टिक मार्क कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। चलिए, तो पहला है कि सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है, तो ये है आपके कृष्ण भक्ति शाखा की। कौन सी? कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। तीसरा है आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, तो भारतेंदु युग से। चौथा है गोपियों को योग का संदेश कैसा लग रहा था? कड़वी ककड़ी सा। कैसा लग रहा था उनको? ककड़ी सा। और पांचवा सहस्त्रबाहु कौन था? तो ये एक राजा था। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, आप पहले इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनकी आंसर शीट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे क्वेश्चनों की, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आधा से 1 मिनट लगेगा केवल समय। ये ठीक है, ये आपके पूरे टोटल क्वेश्चन हो गए। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों की आंसर शीट देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी लिखा है, रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं या भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। तो देखिए, पहली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। तो देखिए, रीतिकाल की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण प्रमुखता से किया गया है, ठीक है। दूसरा है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। तो इस काल में काव्य शास्त्र के नियमों जैसे रस, अलंकार, छंद आदि पर आधारित ग्रंथों की रचना की गई है, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे इसका अथवा है, ये कबीरदास जी और तुलसीदास जी। 7वां क्वेश्चन है। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चनों को अच्छे से लेते चलिए और अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करें, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ये आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ अभी तक ऐड नहीं हुए हो तो जल्दी से ऐड हो जाइए, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन की जो सीट है वो बहुत ही कम बची है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कॉल कर लीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये आपका है अगला, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा किस तरह से बनेगी। तो देखिए, काव्य में रसात्मक वाक्य अर्थात रसयुक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। तो जो आचार्य विश्वनाथ है उन्होंने एक सिंपल से काव्य की परिभाषा दी है, जो कि आपके सामने रही है। फिर है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। ये इसका अथवा चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, ये उसको यहाँ पे उदाहरण हो गए। देखिए, उदाहरण काफ़ी सिंपल रहेगा। मंगलम भवन अमंगलहारी, द्रोहु सो दशरथ अजीर बिहारी, ठीक है। काफ़ी सरल
उदाहरण है, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। गद्य किसे कहते हैं? यह आपका 13वां क्वेश्चन। स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो पहली रचना क्या है? सूरज कब निकलेगा, और दूसरी रचना है आदमी जात का आदमी। ठीक है, चलिए इसके बाद में रामवृक्ष बेनीपुरी जी की 2 रचनाएं। ठीक है, यहाँ पर 3 रचना है, आपको एक एक्स्ट्रा जरूर लिखनी है, और ये उनकी भाषा शैली हो गई। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहा। 14 का ये आपका अथवा है 14वें का। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, 15वें का अथवा। तो देखिए सारे क्वेश्चनों का हम आंसर दे रहे हैं आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर काफ़ी सरल और सिंपल है। देखिए जो मुहावरा है वो एक वाक्यांश है, और लोकोक्ति क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। ठीक है, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है, और इसका जो क्षेत्र रहेगा वो सीमित और इसका विस्तृत यानी कि बड़ा। सीमित मीन से छोटा ये। ठीक है, ये आपका मुहावरे और लोकोक्ति में ऊपर हो गया अंतर। यहाँ पर ये आपका 17वां क्वेश्चन, ये आपका अथवा। 18वां क्वेश्चन, ये आपका अथवा। चलिए यहाँ पर आपकी व्याख्या आ गई है। ठीक है, ये आपकी व्याख्या रहेगी इस तरह से, और ये व्याख्या का आपका संदर्भ, प्रसंग और उसका ये भावार्थ। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपकी ये अगली व्याख्या आ गई यहाँ पे, और ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये आपकी क्वेश्चन नंबर आगे के प्रश्न की व्याख्या है आपकी 20वें प्रश्न की। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? 20वां। ये व्याख्या और ये उसका प्रसंग, संदर्भ और उसकी व्याख्या रही। ये अथवे वाले इस देखिए मैंने पहले ही आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है क्वेश्चनों का, ताकि आप आराम से कंप्लीट करो और किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, चलिए ये आपका पत्र है। पत्र के बाद में यह आपका निबंध है, विद्यार्थी जीवन और अनुसरण, वृक्षारोपण का। इसके बाद में विज्ञान की प्रगति का मानव में जीवन यानी कि विज्ञान के चमत्कार का निबंध। ठीक है, ये 3 निबंध आपके हो गए हैं। तो आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन मिल चुका है सारे क्वेश्चनों का। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे क्वेश्चनों को कवर करें। ठीक है, ताकि आप सभी 75 में से 75 नंबर आराम से कवर कर पाए। चलिए तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के अगले पेपर के साथ में। अब हम इसका सेट बी देखेंगे बहुत जल्दी इसी तरह से फुल सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है।